ये जस्ट मैंने अभी टाइपिंग की है और मैंने आपको दोनों स्पीड में आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने 5 मिनट का भी टाइपिंग टेस्ट दिया था 100% एक्यूरेसी के साथ। 20 टाइम्स मैंने बैक स्पेस यूज़ किया। देखिए आपको दिख रहा होगा 20 बार बैक स्पेस, 100% एक्यूरेसी, 72 वर्ड्स पर मिनट। ये हो गया जब हम 5 कैरेक्टर को एक वर्ड मानते हैं। उसी तरह एक स्पीड और 69 वर्ड्स पर मिनट। इसमें क्या होता है, जितने स्पेस होते हैं उतने वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको स्पीड निकालना आना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए ये पैसेज है और ये 5 मिनट्स की टाइपिंग है। ठीक है, और कीबोर्ड ये वाला मैंने यूज़ किया है। ठीक है, आप कोशिश करिए कि कीबोर्ड आपके पास प्लेन वाला होना चाहिए, जिसकी कीज़ कैलकुलेटर की तरह होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको 20 दिख रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये 80 होता है या 100 होता है। कोशिश करिए ये कम होना चाहिए। देखिए मेरा 20 है, चूँकि मेरी टाइपिंग ठीक है तो 20 ये नॉर्मल होता है बैक स्पेस। लेकिन अगर इमेजिन करिए आपने 80 टाइम्स बैक स्पेस यूज़ किया है। आपने अगर 80 टाइम्स बैक स्पेस यूज़ किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 60 बैक स्पेस ज़्यादा हो गए मुझसे। 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 की स्पीड आपकी कम आ गई ऑटोमेटिकली कि नहीं। तो जो मेरी 72 की स्पीड है, आपकी स्पीड 12 की कम आ गई, तो मतलब आपकी कितने की स्पीड हो गई, 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 60। तो आपकी स्पीड भी कम आई, आपकी गलतियाँ भी ज़्यादा हो गई, आपके बैक स्पेस भी ज़्यादा हुए और आपकी एक्यूरेसी भी 100% नहीं रहेगी तब, और अल्टीमेटली आप टाइपिंग में बाहर हो जाओगे। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। ये चाहे आपका कम हो, ये चाहे आपका 35 हो, चाहे 40 हो, चाहे 45 हो, लेकिन आपका ये कम होना चाहिए और ये ज़्यादा होना चाहिए एक्यूरेसी। ठीक है, तो चूंकि मेरी तो आदत है, मैंने काफ़ी दिन बाद ये टाइपिंग किया है। हालांकि हम लोग कोर्ट में करते रहते हैं, कोर्ट में चूँकि हम लोग की आदत बनी हुई है, लेकिन ऑनलाइन टाइपिंग बहुत दिनों बाद किया है, लगभग 2-3 साल बाद। तो देखिए हम मतलब एक बार स्पीड बन जाती है तो रहती है। मेरी जनरली स्पीड 70-75 की है और देख लीजिए 72 की स्पीड दिखा रही है आपके सामने। अगर मैं 10 मिनट भी टाइपिंग करता तो मेरी स्पीड 70-65-70 आती। ठीक है, तो हम लोग एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है, हम लोगों ने इतनी टाइपिंग की है। तो ये आपके सामने मैंने एक जस्ट उदाहरण पेश किया है कि आप लोग भी ऐसे टाइपिंग करिए। देखिए ये कीबोर्ड है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये आपका कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 10 हो जाए, 15 हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर सी बात है कि आप एक भी बार बैक स्पेस ना मारें। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि बैक स्पेस को लॉक कर लिया करिए। कैसे किया करिए लॉक, जैसे मैंने आपको ये टाइपिंग दिखा दिया, मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, यहाँ से आप बोल्ड हटाइए, हाईलाइट वाले देखिए यहाँ पे वर्ड हाईलाइट होता है, आपको ये हाइड कर लेना है यहाँ से। देखिए ये ऑप्शन दिख रहा होगा वर्ड हाईलाइट का, इसको आप नो हाईलाइट करिए। पहले नो हाईलाइट करेंगे, यहाँ से बोल्ड होता है, यहाँ से बोल्ड करने का माने तो कर दीजिए, नहीं तो हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ के फॉन्ट्स और छोटे कर दीजिए। मैंने और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। इतने छोटे फॉन्ट में आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतना छोटा फॉन्ट आता है और एग्जाम में जो सॉफ्टवेयर आता है उसके बगल में भी A+ होता है। A+ जितना आप करेंगे ना उतना आपके फॉन्ट की साइज़ बड़ी होगी। लेकिन आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में प्रैक्टिस करनी है। फॉन्ट की साइज़ को छोटे करिए, बोल्ड को हटाइए यहाँ से, यहाँ पे नो हाईलाइट को हटाइए और यहाँ पे जो आपको बैक स्पेस दिख रहा है इस बैक स्पेस को डीएक्टिवेट करिए। इसके बाद आप टाइपिंग करिए। अगर आपकी स्पीड तब 98% एक्यूरेसी आती है तो समझ लीजिए आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, अदरवाइज आप बाहर हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिनकी भी टाइपिंग बहुत अच्छी है, ऐसे तरीके से आप टाइपिंग करके देखिए, फिर देखिए आप पास होते हो कि नहीं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आपकी टाइपिंग के बारे में जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी सभी सॉल्व कर दूंगा। इतना समझ लीजिएगा, जो आपको अभी टाइपिंग स्पीड दिखी है, मेरे जितने भी दोस्त हैं 10, 15, 20 जितने भी हैं, सब की स्पीड ऐसी ही है। उसके बावजूद 4-4, 5-5, 6-6 साल स्ट्रगल करने के बाद उनकी नौकरी लगी। ठीक है, और आप लोग 2-3 साल में ही क्विट कर देते हो। ठीक है, हताश निराश हो जाते हो। हम लोगों के सामने भी जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो पेपर आउट होते थे। ठीक है, ये देखिए ये समस्या नई नहीं है, बहुत पहले की समस्या है। ठीक है, उसके बावजूद हम लोग लड़ते हुए, झगड़ते हुए, लगातार मेहनत करते हुए अंत में सफल हुए। आप लोग भी होगे सफल। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं, पढ़ाई करते रहिए, समय बर्बाद मत करिए, इस समय का फायदा उठाइए। जितने भी आपको सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं बैक स्पेस लॉक करके प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइपिंग की स्पीड अपनी अच्छी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप कोई एक्सक्यूजल ना दे पाए। कैसी भी पिच आ जाए, आपको साउथ अफ्रीका में खिलाया जाए, इंग्लैंड में खिलाया जाए, न्यूजीलैंड में खिलाया जाए, आप हर जगह सेंचुरी मार के आए, यह आपको टारगेट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी मैं आपके साथ लगा हूं। जय हिंद।